नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीदा पुरोहित, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, पारस के शोभापुरा उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पे मैं आपसे सीओपीडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता। वर्ल्ड सीओपीडी डे नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को आसाम मनाया जाता है। यदि अगर वर्ल्ड सीओपीडी डे 2025 का थीम है शॉर्ट ऑफ बैक थिंक सीओपीडी। यदि हम सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है पॉल्यूशन, जो कि बहुत इंडोर एयर आउटडोर पॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा जो कि जनरली महिलाओं में पाया जाता है, जो है बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, यानी चूल्हे पे खड़ा रहना। चौथा डाइटरी फैक्टर्स। यदि हम इससे लक्षण की बात करें तो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स, एल्डरली मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट जिनमें खांसी की शिकायत रहती है, जो कि सूखी खांसी या बलगम वाली हो सकती है और जो एक एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद भी नहीं जा रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स का होता है प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस, यानी सांस की तकलीफ जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तीसरा छाती में दर्द या चंद या फीवर, वेट लॉस भी इसमें पाया जा सकता है। यदि आपको ऐसे कुछ लक्षण हो तो आपको अपने नजदीकी चेस्ट फिजिशियन के पास जाना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन में आपका बेसिक चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, खून की जांच और पीएफटी स्पेरोमेट्री एक जांच होती है, जिसके माध्यम से सीओपीडी की पुष्टि की जा सकती है। एक बार आपको सीओपीडी की आप इसका इलाज वो अगर देखें तो अगर माइल्ड सीओपीडी है तो जनरली हम ब्रोंकोडायलेटर्स यानी कि लाबा और लामा वो दिए जाते हैं, इनहेलर्स दिए जाते हैं, वही इसका उपचार है। यदि सीवियर सीओपीडी है यानी अगर जो जनरली अगर उसका डायग्नोसिस लेट होता है, यानी बीमारी अगर लेट पकड़ में आती है, उस केस के अंदर जनरली हमें एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स की रिक्वायरमेंट भी हो जाती है। लेट स्टेजेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी रहती है या एनआईवी की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि हम इसके बचाव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इमीडिएटली छोड़ दीजिए। दूसरा, अगर खाना लकड़ी के चूल्हे में बनाते हैं तो आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, योगा करिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनाइजेशन, यानी टीकाकरण, जिसमें इन्फ्लुएंजा और डेंगू 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो दिए जा सकते हैं। तो आज वर्ल्ड सीओपीडी डे पे मैं आपको मेरा यही संदेश होगा कि आप अपने और अपने परिवार की लंग की हेल्थ को प्राथमिकता दें और सिगरेट स्मोकिंग से अवॉइड करें। थैंक यू।